समर्पण जो ये मुख से बोलने वाले लोग हैं कि हमने समर्पण कर दिया, ये ना बोल करके, समर्पण का अर्थ होता है परमात्मा को सब समर्पण कर देना। खाते हुए भी तेरा ही है, नहाते हुए भी तेरा ही है, काम करते हुए भी तेरा ही है, बैठे हुए भी तेरा ही है, सब कुछ उसका उसी को अर्पण कर देना समर्पण है। बाहर से नहीं, वाणी से नहीं, मन से नहीं, विचारों से नहीं, अंदर से वो भाव, वो ऊर्जा जिससे ये महसूस हो। जानवर अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, क्या वो नाम लेकर के बुलाते हैं? क्या वो ये बोलते हैं ये मेरा है? बस महसूस कराते हैं कि ये मेरा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, इसको मैंने पैदा किया है, बस वो महसूस कराते हैं। तो जो समर्पित जीव हैं उनको वो ऊपर बैठा हुआ भाव से पढ़ लेता है, विचारों से नहीं, जो अंदर में उठा हुआ है, जो अपना कुछ नहीं है। जब कुछ भी शेष नहीं रहता, उसी का हो जाता है। लेकिन ये नहीं फिर अच्छा हुआ तो हमारा हुआ, बुरा हुआ तो उसने क्यों किया, नुकसान हुआ तो हमें बर्बाद कर दिया इस समर्पण ने। फिर ये शब्द नहीं, वहां सोच समझ विचार ये सारी चीजें मिटा करके एक ही भाव होता है, शब्द नहीं, भाव। कुछ है ही नहीं हमारा। बहुत लोगों को तो समर्पण का से भी नहीं पता, और वो भी मुख से बोलते हैं कि हम तो समर्पित हैं। बड़ा शब्द है, कठिन शब्द है, थोड़ा सा भी नहीं झेल पाएंगे। थोड़ा सा यानी क्या बोलूं, 1% भी ज्यादा होगा, उसमें से भी 100वां हिस्सा, 1% में से भी 100वां हिस्सा, आप समझ सकते हो कितना होगा। इतना भी नहीं झेल पाएंगे जब समर्पण की बात होगी। तो शब्दों का प्रयोग ना करके भाव का प्रयोग करो, मन मानी साधना का प्रयोग ना करके गुरुमुख बनो, गुरुमुखी साधना पे चलो, उस अनंत तक पहुंचने का प्रयास करो, और प्रकृति के साथ जितना जुड़ सकते हो उतना जुड़ने का प्रयत्न करो, उतनी ही वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। जिस दिन कृपा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये तो आपको अंदाजा मुझे देख करके आ जाना चाहिए कि जब वो हमारे जैसे जीव के ऊपर कृपा कर सकते हैं,
आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, आपने तो मेहनत की है, प्रयास है, लगन है, कोशिश है, एक सोच लेकर के आए कल्याण की, कि जहाँ आए वहीं ठहर गए। मैं देखता हूँ बहुत बार कि बहुत साल पुराने जीव, बहुत साल पुराने जीव हमारे पास ना करके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि 10 साल हो जाए हमारे पास आए बिना, तो भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जीव जहां भी जाते हैं कोई हृदय से और स्वीकार ही नहीं होता। देखते हैं चारों तरफ, नजर दौड़ाते हैं और उनके सामने बोल भी देते हैं कि नहीं, तुम नहीं चाहिए। क्यों? कि नहीं, एनर्जी महसूस नहीं हुई, वो परमात्मा का शब्द महसूस नहीं हो रहा, ना ज्ञान लग रहा, ना तेज दिख रहा शब्द में। नहीं, हम वहीं जाएंगे। घर वाले रोक लें, लोग रोक लें, लोक समाज रोक ले, बंधन रोक लें, कहीं और ले जाएं, जबरदस्ती गुरु धारण करवा दें, कमरे में रोक दें, कुछ भी हो जाए, हृदय से नहीं छोड़ते, हृदय में पकड़ करके बैठ जाते हैं कि वहीं जाएंगे। आज नहीं जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे, बच्चों को ले करके जाएंगे। बच्चे नहीं ले करके जाएंगे, बूढ़े होने के बाद जाएंगे। तब भी ना पहुंच पाए तो मरने के बाद कौन रोकेगा, तब जाएंगे। इतने दृढ़ संकल्प जो जीव के अंदर होते हैं, मैं वो आप लोगों के अंदर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं स्थिति देखता हूँ। कितने बेचारे जीव तड़फ तड़फ करके वापिस आ रहे हैं अपने कल्याण के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्योंकि अगर छोटे मोटे कार्यों से वो संतुष्ट होते तो वो तो कोई भी कर देगा, कहीं भी हो जाएंगे। लेकिन कल्याण करने वाले इस धरा के ऊपर बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। और कल्याण कराने वाले वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आप लोग साधना कीजिए, प्रयास कीजिए, और जो आपके हृदय में जो जगह है मेरे गुरु के लिए, उस परम तत्व के लिए, उसको थोड़ा और बढ़ाइए, साधना का और प्रयास कीजिए, और भय रहित साधना की कोशिश कीजिए, और नीचे की ओर न गिर करके नाम की डोरी पकड़ करके, शब्द की डोरी पकड़ करके ऊपर उड़ने की कोशिश करें। जितना आप ऊपर उड़ेंगे उतने ही आपके पंख खुलते जाएंगे, ये आत्मा मजबूत होती जाएगी, स्थिति मजबूत होगी, ध्यान मजबूत होगा, नाम की डोरी हाथ लगी, वो जीव
किसी न किसी जन्म में पार जरूर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। उस बीज को वृक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता, समय लग सकता है, कितना भी लगे, वो आपकी साधना के ऊपर, आपके भाव के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन कोई ऐसा जीव है नहीं कि रास्ते में कोई रोक करके ये बोल दे कि तुम्हारा अधिकार नहीं है वहाँ जाने का, वहाँ की टिकट नहीं है, ये नहीं बोल नहीं सकता। बस आप उस प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाओ, उस आज्ञा चक्कर तक पहुँच जाओ, फिर वो उड़ा ले जाएगा। फिर तो बैठना है, बस समर्पित हो जाना है आज्ञा चक्कर के ऊपर जा करके। दरअसल समर्पण विचार नहीं है, समर्पण स्थिति है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब जीव सब कुछ उसका मान लेता है, अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ उसका मान लेता है। और जब सब कुछ उसका मान ले तो अपने आप को कहाँ बचाएगा, वो भी उसी का हो जाता है। वो जब स्थिति होती है वो बड़ी ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। वो स्थिति आने के बाद जीव वापिस नहीं आएगा। आ गया तो सिद्ध अवस्था में आएगा, आया फिर सिद्ध हो गया, और सिद्ध होने के बाद परमात्मा उसको फिर इस्तेमाल करेगा अपनी कठपुतली बना करके लोगों के कल्याण के लिए। उसका तो हो चुका कल्याण, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए वो मार्ग में मार्गदर्शक बनेंगे। बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं वो आत्माएं जीव और परमात्मा के मध्य में। तो आप साधना कीजिए, उस ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, और जितना आप कोशिश करेंगे परमात्मा उससे ज़्यादा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और कोई रोके तो बता देना कहाँ से आए हैं, कौन जीव हैं, किसने भेजा है। रिजल्ट आप देख लेना। फिर मेरे बोलने से क्या होगा, जब परिणाम बोलेगा आपके सामने, यम के दूत भी रास्ता ना छोड़ दें, बता देना फिर हमें। लेकिन वो नाम की जो तलवार है उसके धार लगा लो थोड़ी, ताकि कोई रोके ना। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के नाम के ऊपर जितना ज़्यादा समय लगा सकें उतना समय लगाएं। आप सबके अंदर विराजमान मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।